अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम दस्तगीर है और मैं जीडी एवरी से बात कर रहा हूँ। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आने वाले महीनों में इससे भी ज़्यादा गर्मी होगी और हबस भी होगा। तो मैं आज आपको थोड़ी सी टिप्स बताऊंगा कि आपने अपने परिंदों को गर्मी से कैसे बचाना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन लोगों की जिन्होंने एसी लगाए हुए हैं। एसी में बर्ड को कुछ भी नहीं होता, वो जैसे पहले रूटीन में विटामिन वगैरह और सॉफ्ट फूड वगैरह दे रहे हैं उनको उसी तरह देना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बर्ड को। और अब मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरी तरह फार्म बनाया हुआ है। जैसे मेरा जो फार्म है वो एक मिडल स्टोरी पे है, मेरे फार्म के ऊपर भी कमरे हैं और मेरे फार्म के नीचे भी कमरे हैं। इस तरह की जगह पे टेम्परेचर को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। फार्म को चारों तरफ से बंद होना चाहिए गर्मी के सीज़न में। अगर विंडोज़ हैं तो अच्छी बात है, उनको गर्मी में बंद करें। और अपना एयर कूलर और जो है एग्जॉस्ट फैन वो आपकी एक ही दीवार पे होने चाहिए, बाकी तीन तरफ से आपका फार्म बंद होना चाहिए। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। अगर आपका एयर कूलर एक साइड पे है और दूसरी साइड पे अपोजिट साइड पे आपका एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है तो वो आपका फार्म कभी भी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन जो है वो कूलिंग निकालता रहेगा और एयर कूलर जो है वो बाहर से जो हवा वो खींचता रहेगा। एयर कूलर के साथ ठंडी और गर्म हवा अंदर आती रहेगी। टेम्परेचर इतना खास कंट्रोल नहीं होगा, थोड़ा कंट्रोल होगा। अगर आपका एयर कूलर एक ही साइड पे है और उसी साइड पे एग्जॉस्ट लगे हुए हैं तो टेम्परेचर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। और अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जिन्होंने अपनी छत पे फार्म बनाए हुए हैं। ऐसे फार्म पे टेम्परेचर को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल काम होता है, लेकिन हो जाता है। मैं आइडिया बताता हूँ। इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा है कि एक ही साइड पे आपने एयर कूलर लगाना है और एक ही साइड पे एग्जॉस्ट फैन लगाने हैं, बाकी चारों तरफ से आपने अपना फार्म को बंद कर देना है। आजकल बाजार से पटसन की बोरियां मिल जाती हैं, ब्राउन कलर की, खाकी कलर की बोरियां, वो आपने अपने फार्म के चारों तरफ लटका देनी है। उनको अच्छी तरह गीला कर दें। उन बोरियों के गीला होने की वजह से आपके फार्म का टेम्परेचर काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और जिन लोगों ने अपनी छत के ऊपर फार्म बनाए हुए हैं वो अपनी छत की लाजमी इंसुलेशन करवाएं, उससे भी टेम्परेचर काफी हद तक कंट्रोल होता है। जिन दिनों में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, हबस बहुत ज्यादा होता है, उन दिनों में आपने एयर कूलर का सिर्फ फैन चलाना है, पानी साथ नहीं चलाना, और आपने एग्जॉस्ट चलाना है। हबस के दिनों में टेम्परेचर को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए अपने फार्म के टेम्परेचर पर ज़्यादा नज़र रखें और अपने बर्ड्स की हिफाजत करें। और ये याद रखें कि एयर कूलर की हवा किसी भी बर्ड पर डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। अगर उसकी हवा डायरेक्ट पड़ेगी तो आपका बर्ड ठंडा और गर्म होकर मर जाएगा। आपने खुद भी अंदाज़ा लगाया होगा कि अगर आप लगातार एयर कूलर के सामने बैठे रहें कोई 2-3 घंटे के बाद आपका जिस्म थोड़ा थोड़ा अकड़ जाता है, क्योंकि वो पानी फेंकता है। और इसी तरह अगर यही पानी किसी डायरेक्ट बर्ड को पड़ता रहेगा तो वो बर्ड बीमार होके चंद ही मिनटों में मर जाएगा। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और ऐसा हो चुका है। फार्म के अंदर एयर कूलर चलने की वजह से नमी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उससे बीमारियां ज्यादा लगने का खदशा होता है। जहां आप लोग 1 महीने के बाद अपनी ट्रे वॉश करते हैं, वहां कोशिश करेंगे 15-20 दिन बाद अपनी ट्रे वॉश करें और हर 5-6 दिन बाद उसको वैसे ही साफ करें, क्योंकि जब इनकी बीठें और नमी एक साथ मिक्स होती है तो बहुत सा बैक्टीरिया बढ़ता है और बीमारियां फैलने का डर होता है। तो गर्मियों में कोशिश करें कि इनकी ज्यादा सफाई रखें। और बाहर की कुदरती हवा परिंदों के लिए बहुत जरूरी है। जब रात के 10-11 बजे टेम्परेचर कम हो जाए तो कोशिश करें कि एयर कूलर का पानी बंद कर दें और अपने फार्म के जो पर्दे हैं वो हटा दें, एग्जॉस्ट चलते रहने दें, तो इस तरह अंदर हवा आती जाती रहेगी। आजकल आंधियां बहुत आ रही हैं और आंधी में कोशिश करें कि अपने एग्जॉस्ट और अपने एयर कूलर बंद कर दें, ताकि जो बाहर की ठंडी हवा है, ज्यादातर आंधी की ठंडी हवा होती है क्योंकि साथ बारिश भी होती है, तो वो अंदर आपके फार्म के अंदर आएगी और वेंटिलेशन सिस्टम भी ठीक होगा, आपके बर्ड भी खुश रहेंगे। धनिया देने के साथ साथ कभी पुदीना भी देना चाहिए। कुछ लोग इस बात पर इख्तलाफ करते हैं कि पुदीना नहीं देना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हफ्ते में 1-2 दफा पुदीना दे देता हूं, लेकिन मेरे बर्ड को आज तक कोई भी मसला नहीं हुआ। गर्मियों में बहुत से लोग सॉफ्ट फूड बिल्कुल बंद कर देते हैं। बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। कुछ हफ्ते में 1 दिन देते हैं, कुछ हफ्ते में 2 दिन देते हैं। मैं डेली देता हूं, लेकिन मैं क्वांटिटी बहुत कम कर देता हूं। मैं इतनी क्वांटिटी देता हूं कि एक पेड़ 1-2 घंटे के अंदर अंदर खा ले। पहले मैं एक पेयर को 2 चम्मच देता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से मैं अपने बर्ड को सिर्फ आधा चम्मच सॉफ्ट फूड देता हूं एक पेयर को, और वो 1 घंटे में 2 घंटे में खा लेते हैं। उसके बाद मैं प्लेट उठा लेता हूं। और रात को अक्सर फार्म पे मच्छर वगैरह होता है तो बर्ड सो नहीं पाते, तो वो बेचारे दिन को बहुत सारे बर्ड सोए रहते हैं। तो जो थोड़ा बहुत सोते हैं उनका तो कोई इशू नहीं है। जो लगातार सोते हैं, खा लिया सो लिया, खा लिया सो लिया, उनको कोई एक्टिविटी दें कि वो कहीं बैठ बैठ के बीमार ना हो जाएं।
मैं क्या करता हूँ कि जो बर्ड सोते हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा लेजी है, सोया रहता है, मैं उसके पिंजरे में कुल्फी वाली जो गोल गोल स्टिक होती हैं, जिसको पंजाबी में काना कहते हैं, वो वाली स्टिक मैं बाजार से ले आता हूँ। 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो मिल जाती हैं, बहुत ज्यादा वो होती हैं, उनका वेट ही बहुत हल्का सा होता है। तो वो मैं स्टिक्स दोपहर के 12-1 बजे उनके पिंजरे में 4-5 स्टिक फेंक देता हूँ, वो उसका चूरा चूरा कर देते हैं। उसका फायदा ये होता है कि वो बिजी रहते हैं और एक्टिव रहते हैं, और जो उनको सुस्ती पड़ी होती है सो के, वो उनकी सुस्ती खत्म हो जाती है, वो एक्टिव रहते हैं। अब बात करते हैं कि अपने बर्ड्स को गर्मियों में क्या देना चाहिए। सबसे जो सस्ती चीज है वो है ORS, जिसे नमकोल भी कुछ लोग बोलते हैं। नमकोल को आप हर दूसरे दिन अपने बर्ड को दें। आपने जो भी देना है एक ही चीज देनी है। अभी मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स भी आप हर दूसरे दिन दे सकते हैं अगर बहुत ज्यादा गर्मी है। जो सस्ते में आते हैं वो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लेकिन जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है सीविड फोर्ट। इसके ऊपर आ जाता है स्पार्क वीटा फार्म का, वो काफी एक्सपेंसिव है, वो कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। वो सिर्फ 100 ml 1000 रुपए का मिलता है, इसलिए वो काफी एक्सपेंसिव है। आप सस्ते वाला भी यूज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके बर्ड को कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद आप लेमन का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 लीमू 1 लीटर पानी में डालें और उनको हर दूसरे तीसरे दिन दे दें, तो इंशाल्लाह इससे भी बर्ड्स को काफी फायदा होगा। लेकिन ये ध्यान रखें, अगर कोई बर्ड्स मोशन कर रहा है तो उसको लीमू ना दें। तकरीबन हर बंदे ने ही अपने फार्म पे टेम्परेचर मीटर लगाया होता है। टेम्परेचर चेक करने का सही तरीका ये है कि जो टेम्परेचर मीटर है वो एयर कूलर के सामने नहीं होना चाहिए, वो कम से कम 2-3 मीटर दूर पड़ा होना चाहिए एक साइड पे। टेम्परेचर मीटर के ऊपर एयर कूलर की हवा नहीं पड़नी चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर कितना है। आपके फार्म का टेम्परेचर 32-33 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एयर कूलर से इतना कंट्रोल हो जाता है। वैसे आजकल 42-43 टेम्परेचर चल रहा है, मेरे फार्म का टेम्परेचर 32-33 के अराउंड होता है। टेम्परेचर मीटर लाजमी लगाएं, इसके बगैर अंदाजे ना लगाएं। और टेम्परेचर मीटर लगाने के बावजूद भी आपको चेक करना है कि आपके बर्ड्स जो हैं वो जो एयर कूलर के थोड़ा सा साइड पे पड़े होते हैं, उनके कहीं मुंह तो नहीं खुले हुए गर्मी की वजह से। अगर उनके मुंह गर्मी की वजह से खुलते हैं तो ये ध्यान रखें कि उनको गर्मी लग रही है। ज्यादातर जब बर्ड्स का मुंह खुलता है गर्मी की वजह से, वो 35 डिग्री से ज्यादा जब टेम्परेचर होता है, तो तब बर्ड जो होते हैं वो ऐसे हाँफते हैं। या कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, उनको भी गर्मी ज्यादा लगती है, तो उनको कोशिश करें कि ORS या इलेक्ट्रोलाइट्स डेली दें। और बर्ड्स का पानी गर्मियों में 2 दफा लाजमी चेंज करें। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपका पानी शीशे की तरह साफ भी है तो तब भी आप 2 दफा पानी लाजमी चेंज करें। कुछ लोगों ने अपने फार्म पे वो छोटे छोटे एयर कूलर लगाए होते हैं, वो 12 वोल्ट होता है, ये पता नहीं 12 वाट का छोटा सा एक फैन लगाया होता है, वो बिल्कुल भी कूलिंग नहीं करता। प्लीज उसे अवॉइड करें और अपने पैसे जाया ना करें। और अपने बर्ड्स को गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल दें, जैसे कद्दू है, जिसे कुछ लोग लौकी भी बोलते हैं, चुकंदर है, गाजर है। और अपने बर्ड्स को धनिया लाजमी दें। हर दूसरे तीसरे दिन धनिया को अच्छी तरह वॉश करें। दोपहर के वक्त एक पैर के सामने 2-3 उसकी जो शाखें होती हैं 2-3 रख दें, 4-5 रख दें, कोई मसला नहीं है। वो हर बर्ड्स को दें, धनिया का बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिन पे बहुत सारे लोगों के बर्ड्स मर जाते हैं गर्मी शदीद होने की वजह से। तो उसकी यही रीजन होती है कि हम इतना कुछ करते नहीं हैं। अगर आप इस हॉबी में कामयाब होना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल फैंसियर बनना चाहते हैं, तो अपने बर्ड से लव करें, बिल्कुल उसी तरह लव करें जिस तरह आप अपने बच्चों के साथ लव करते हैं। उनकी सफाई का खास ख्याल रखें, गर्मियों में पानी का रखें, और सबसे जो मेन चीज है वो उनका टेम्परेचर कंट्रोल रखें। अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और लव बर्ड काफी वीक होता है और इसकी जो म्यूटेशन होती है वो और भी ज्यादा वीक होती है। नहाने के लिए इनको पानी लाजमी दे। अगर आप डेली नहीं रख सकते इनके आगे पानी, तो हर दूसरे तीसरे दिन नहाने के लिए पानी इनको लाजमी दें। ये बर्ड बड़े शौक से नहाता है, लेकिन कोशिश करें कि सुबह सुबह पानी नहाने के लिए रखें, क्योंकि ये बर्ड सुबह सुबह ज्यादा नहाते हैं। अगर बाद में रखोगे तब नहाते हैं, लेकिन कम नहाते हैं। और मजे की बात बताऊं कि ये सर्दियों में ज्यादा नहाते हैं गर्मियों की निस्बत। और जो मेरे सीनियर हैं, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस सब लोगों के साथ शेयर किया करें। जो नए आने वाले फैंसियर हैं उनकी भी मदद होगी। अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा। आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।